तो बिहार में रोजगार पे आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रोजगार से बिहार दूर है, इस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको कैसे लग रहा है कि हाँ। बेरोजगारी पर हम काम नहीं कर रहे हाँ, हैं? बोलिए। बेरोजगारी पर बिल्कुल काम है। अभी 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 अलीनगर के विधायक कौन है? विधायक है हमारे मिश्री लाल यादव, भाजपा के विधायक है ना? है बिल्कुल। चलिए उनका एक दो काम हमको दिखा दीजिए, रोड सड़क आपके बना हुआ। देखिए वो व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना आप जितना सड़क अभी आप देख रहे हैं ना, ये महागठबंधन की सरकार में बना हुआ सड़क। ना 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 अब बात को घुमाइए मत। आप आपने जिस जो टॉपिक उठाया था सड़क वाला मामला, आप उस सड़क पे चलिए। मैं सड़क पे चल रहा हूं। आप उस सड़क पे चलिए। अगर आपने दूसरी जगह काम किया और उस पे नहीं काम किया तो इसका मतलब आपने भेदभाव किया। देखिए हम सच्चाई वाली जो बात बताते हैं कि विधायक जी जो हमारे जो थे उसका सच्चाई बोलने से आपको डर लग रहा है कि सांसद महोदय सुनेंगे नहीं, तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। अलीनगर विधानसभा से 2025 के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुनील यादव चुनावी मैदान में हैं। सुनील यादव ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाने का काम करते हैं। आज मोदी जी की मां को लेकर के जो अपशब्द कहा गया, उसको लेकर के आज बिहार बंद था। बिहार बंद का भी कोई खास असर नहीं रहा, मिला जुला असर था। अब या तो ये कहे कि एनडीए कमजोर हुआ है राहुल गांधी के आने के बाद, या यूं कहे तो भाजपा में टूट हुई है। ये दो कारण है। अब देख लीजिए अलीनगर विधानसभा में ही महज 10 से 12 लोग वहां थे पकड़ी चौक पर, और वो लोग बिहार बंद कर रहे थे। ठीक है, आप पॉलिटिक्स कीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स में बिहार बंद कीजिए, इस तरह का कोई भी काम कीजिए जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही होता है। आपको बिहार बंद क्यों, आपको पूरा देश बंद करना चाहिए था। जब देश के प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की बात होती है तो आप पूरे देश को बंद कीजिए। अब लोग समझ रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आप बिहार बंद कर रहे हैं, उसका भी कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे, खास करके आज बिहार बंद में आप भी थे, जब अलीनगर भाजपा में भी टूट है, क्या लग रहा है, आप क्या मानते हैं कि वाकई में भाजपा में टूट है अलीनगर विधानसभा में या नहीं? देखिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने ये बोला कि बिहार बंद नहीं, बिहार ही में बंद का सर, पूरा बिहार में अच्छे से बंद के कहीं भी ये नहीं है। और बिहार ही नहीं, दिल्ली पूरा जो है हिंदुस्तान बंद है। ने बोला कि पकड़ी चौक पे कि लोगों का, मैं कह रहा हूँ एक एक माँ रो रही थी। आज तक कौन नेता, एक नेता हमें ऐसा बता दीजिए जो एक व्यक्ति को ध्यान रखा हो, गरीब गुरबा और जो गांव में एक एक व्यक्ति पर ध्यान रखा जा रहा है, एक एक व्यक्ति को कैसे मजबूत किया जाए। महिला को आंसू निकल रहे थे। माँ तो माँ है, माँ को बिल्कुल अपशब्द नहीं करना चाहिए। और वो भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मंच पे अपमान होना बहुत बड़ी बात है। सुनने में आ रहा है कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता था। कोई भाजपा का नहीं कार्यकर्ता था, भाजपा का कार्यकर्ता कोई नहीं था। दूसरा नंबर बात, अभी तक इन्होंने माफी तक नहीं मांगा, और ये बिहार के जनता, एक एक जनता बदला लेके रहेगा। मतलब यही सब भ्रामक आप लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ये भ्रामक शब्द है कि लोगों को उकसाने का लगातार आप लोग प्रयास करते हैं। तो बिहार में रोजगार पे आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं? रोजगार से बिहार दूर है, इस पे आप काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको कैसे लग रहा है कि बेरोजगारी पर हम काम नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी पर बिल्कुल काम है। एक एक युवा जो है रोजगार करना चाहता है। सरकार कई चीन मिल है आपके बंद पड़े हुए हैं, वो कब चालू होगा? हो जाएगा चालू कब? 2025 का चुनाव जीतेंगे तब? नहीं, 2025 के नहीं है, सारा अपना जो है। भाई केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी आपके हाथ खाली। हाथ बिल्कुल नहीं खाली है। आज बता दीजिए एक भी गांव में जो सड़क है, आप जो सड़क से आए हैं, कहाँ आपको सड़क गड्ढा दिख रहा है? तो रोजगार तो ऐसा आपको वहां से यहाँ तक आने में आपको गड्ढा नहीं दिखाई दिया? कहीं नहीं। आप अलीनगर चला जाए, अलीनगर में आप आए हैं, सड़क जो बन रहा है, ये दैन किसका है?
कौन सा? हाँ, नहीं नहीं बता दीजिए। प्रधानमंत्री अभी 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 अलीनगर के विधायक कौन है? विधायक है हमारे मिश्री लाल यादव, भाजपा के विधायक है ना? है बिल्कुल। चलिए उनका एक दो काम हमको दिखा दीजिए, रोड सड़क आपके बना हुआ। देखिए वो व्यक्ति विशेष पर नहीं जाना आप जितना सड़क अभी आप देख रहे हैं ना, ये महागठबंधन की सरकार में बना हुआ सड़क। ना 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 ना, ये जो सड़क जो बना है अभी का जो सारा का जो है रिपेयरी का काम, ये सारा जो हुआ है अभी फिलहाल में हुआ है। अच्छा, ये सारा काम। और गठबंधन वाला तो गठबंधन में तो आप एक इधर से आप आ रहे हैं, ये जो आपका जो सिद्दीकी साहब का गांव है धमसाइन वाला में, आप जाइए वहां पर कितना डूब रहा है, उसका नहीं हुआ है। अभी आप बोल रहे हैं कि सिद्दीकी साहब के पंचायत में, क्या सिद्दीकी साहब विधायक हैं यहाँ के? अभी विधायक पूर्व में जो आप बोल रहे हैं आप बताइए ना कि अभी विधायक कौन है? अभी जो 5 साल चल रहा है 2020 से, अभी 24 हो गया, 25 हो गया, कुल मिलाकर के 5 साल आपको पूरे हो गए। 5 साल में वो मुखिया का फंड तो नहीं है, प्रधानमंत्री सड़क योजना होगा या फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना से होगा, वो पंचायत के सड़कों से, पंचायत के मत से तो होगा नहीं उस पे काम। तो फिर बताइए ना कि एमपी भी आपके ही लोग हैं, एमएलए भी आप ही के लोग हैं, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? एमपी साहब ने कितना रोड बनाया है, तो वो रोड क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब है आप रोड बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि भेदभाव कर रहे हैं। आप एमपी साहब का बात करें। हाँ बता दीजिए। एमपी साहब, नहीं हमको आपने सवाल उठाया है उस अलीनगर के धमसाइन वाले मैटर पे, हमने भी न्यूज देखा था, सुनिए हमने भी एक न्यूज देखा था, उसमें उसने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्षेत्र है। अब ये बताइए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का क्षेत्र है, विधायक आपके एनडीए के, सांसद एनडीए के, और आप काम नहीं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं पूर्व के विधायक के। ये कहां से उचित है भाई? आप तो पहला मुद्दा ले लीजिए। हाँ। एमपी साहब का बात करें, मतलब उस पर आप जवाब नहीं दीजिए। जवाब ही तो दे रहा हूँ। एमपी साहब का बात करेंगे, आज दरभंगा जिला में पहले के एमपी, अभी के, आप बात को घुमाइए मत। आप आपने जिस जो टॉपिक उठाया था सड़क वाला मामला, आप उस सड़क पे चलिए। मैं सड़क पे चल रहा हूं। आप उस सड़क पे चलिए। अगर आपने दूसरी जगह काम किया और उसमें नहीं काम किया तो इसका मतलब आपने भेदभाव किया। दरभंगा जिला में कितना फ्लाईओवर बन रहा है, आप बताइए ना कि फिर उसमें फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप लेके आया, आप अगर सवाल सुनिए, डीएमसीएच में महाराज हमने तो एम्स जो है, ठीक है, और 24 के लोकसभा चुनाव में भी हमने सुना कि एम्स बन गया है, ठीक है, और हमको लगता है कि आपका इलाज दरभंगा एम्स में हो गया होगा। इलाज हो रहा है और बहुत इलाज हो रहा है, मतलब दरभंगा एम्स एकदम चालू हो गया। एम्स चालू नहीं होगा, डीएमसीएच तो चालू है। महाराज आप डीएमसीएच की बात कर रहे हैं, डीएमसीएच आपकी देन थी। हमारे सुधार जो है उसका जो ठीक है, जिसकी सरकार हो, सुनिए पहले बात समझिए, जिसकी सरकार होगी उसकी प्राथमिकता है। सत्ता में अभी आप है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और आप जिस सड़क पे सवाल उठाए हैं हम वही सड़क पे आपको लेके चलेंगे। नहीं, वो सड़क पे आप जवाब दीजिए कि अगर उस सड़क को आपने नहीं बनाया तो फिर भेदभाव किए नहीं, क्योंकि सवाल देखिए वो मुखिया मत से होना नहीं है, वो तो या तो प्रधानमंत्री मत से होगा या फिर मुख्यमंत्री मत से होगा। तो मुख्यमंत्री मत से कौन देख रहा है? विधायक देख रहा है। और प्रधानमंत्री मत को कौन देख रहा है? सांसद देख रहा है। अब ये दोनों महोदय एनडीए के हैं और काम नहीं हो रहा है, सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन आरोप पूर्व के विधायक पे लगा। नहीं, पूर्व के विधायक पर आपने एक सवाल नहीं लिया। सांसद जी का जो काम है, सांसद जी का जो काम है, यहाँ से लेकर नहीं, पूरा ये जो मधुबनी जिला हो, 5 जिले का हमारे सांसद जी का प्रशंसा होती है। अच्छा, मैं आपको जो अपने जिला में काम नहीं हो रहा है, और एक बच्चा, आप सुनिए, आप अपने जिला में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जिला में प्रशंसा हो रही है। काम का प्रशंसा हो रही है ना कि इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं सांसद महोदय, जो मान लीजिए उनको और पूरे जिले, मैं सांसद महोदय बता रहा हूँ, रात दिन अगर दिल्ली भी जा रहे हैं ना तो हर ये कहते हैं कि ये सड़क बननी चाहिए। सांसद महोदय जी को भी 10 साल होने को है। 10 साल में आप कितना, मतलब के दूसरा राउंड है, 10 साल नहीं हुए हैं, तो दूसरा टर्म है ना, पहला 5 साल तो बिता लिए, दूसरा 5 साल भी आप बिताएंगे जी, है ना। तो आप अभी आप बोल रहे थे ना, आप अपने विधानसभा में दिखाई कि इतना काम। विधानसभा में हमारे देखिए, हम सच्चाई वाली जो बात बताते हैं कि
विधायक जी जो हमारे जो थे, उसका कभी सच्चाई मन- बोलने से आपको हाँ, डर लग रहा है कि सांसद नहीं, महोदय सुनेंगे नहीं तो आपको पार्टी से निकाल देंगे। अरे हमको पार्टी से सांसद जी क्यों निकालेंगे? हमारे सांसद जी में तो इतनी अच्छी बात है कि एक बच्चा भी उनसे बात कर सकता है। हृदय जो सम्राट, हिंदू सम्राट हमारे मतलब हो गया, सांसद देखिए, जी है। और गोपाल जब जी इनसे उनका सवाल नाम ही है। करेंगे तो हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, मतलब इन सभी बातों को लेकर के लोगों को गुमराह करने का सिर्फ प्रयास करते हैं। जब आप इनसे सवाल करेंगे तो सवाल से बचेंगे, जवाब नहीं देंगे और लगातार हिंदू सम्राट की बात करते हैं। भाई जब बिहार बंद था ना, आज कई चेहरा हमने नहीं देखा। आज आपके पकड़ी चौक पे हमने बैजनाथ यादव जी को नहीं देखा, हमने खुद यहाँ के विधायक जी को नहीं देखा। बताइए क्या कारण है कि बीजेपी में टूट पड़ रही है? बीजेपी में कोई टूट नहीं पड़ रही है। अच्छा, बीजेपी का 2013 से मैं कार्य करता हूँ। ठीक है। जो कार्य करता है वो अली नगर पकड़ी चौक पर दिखा है। ठीक है। जो कार्य करता नहीं है, नेता है, वो नहीं दिखा है। और नेता जो होते हैं वो टिकट के लिए होते हैं और वो टिकट के लिए तो आप भी नहीं आते। नहीं सुनिए, टिकट के लिए तो आप भी हैं। हम नेता नहीं है, हम कार्य करता है। सुनील यादव कब तक झोला ही उठाएंगे कि क्या तैयारी में भी है? पार्टी के जब तक चाहेगा पार्टी झोला उठाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तो सही है कि कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ कार्यकर्ता कहाँ, यहाँ तो सब लोग नेता ही हैं। नहीं, कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं है, सब कार्य करता है। कुछ भी हो जाए, हम मजबूती तरीके से बिहार चुनाव में जीत रहे हैं, ये कोई नहीं है। और जो ये अपमान का बदला सारे माँ, बिहार के पूरे माँ, कहाँ 10 लोग वहां पे आप खड़े कर दिए, उसमें से अधिकांश जो है महिलाएं थी, 10-12 महिलाएं थी और 2-4 लोग आप थे, बस इतने ही लोग थे। नहीं, आपको फिर गिनती में गड़बड़ हुआ है। अच्छा। अच्छी संख्या में महिला थी, हाँ। अच्छी संख्या में, अच्छे संख्या में कार्यकर्ता थे। और इस चीज को जवाब जो है, अगर इन्होंने माफी, विधानसभा में आप तैयार देंगे जवाब? विधानसभा में जवाब उनको ऑलरेडी मिल गया है। माँ का अपमान कौन बर्दाश्त करेगा? मतलब आपके कहने से नहीं ना होगा। चाहे वो, मैं पहले ही कहा कि देश की प्रधानमंत्री की माँ हो या फिर राहुल गांधी की माँ हो या फिर सुनील यादव की माँ हो या मेरी माँ हो, माँ है। माँ के लिए अगर कोई लोग अपशब्द कहेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं, ठीक है। लेकिन अब इस पे पॉलिटिक्स आप कीजिए, करने के लिए आप स्वतंत्र हैं।